नमस्कार, मैं श्रुति तादिश और आज की कहानी दिल को चीरने वाली है और आपकी आंखें खोल देने वाली, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं उस प्रेम की जो अब शादीशुदा रिश्तों से निकलकर सीधे कातिलाना कुओं में जा गिरा है। और ये प्रेम सिर्फ चोरी छिपे मिलने तक नहीं रहा, अब इसमें खुरपी है, खून है और काम हो गया वाली कॉल भी। जगह है फूलतारा गांव, शंकरगढ़ थाना क्षेत्र, प्रयागराज। नाम है संध्या, वो पत्नी जिसने प्रेम में डूबकर अपने ही पति को मौत के कुएं में धकेल दिया। और नाम है विकास, वो इंसान जो प्यार में पगला गया था और शायद अब उम्र भर जेल की सलाखों से भी झांकता रहेगा। कहानी की शुरुआत होती है 19 सितंबर की रात 8 बजे, जब किसान रवि सिंह उर्फ सोनू सिंह घर से खेत पर खाना पहुंचाने निकला। लेकिन ये कोई आम दिन नहीं था, ये वो दिन था जब उसकी पत्नी संध्या ने उसके कत्ल का टाइम टेबल सेट कर रखा था, ट्रैक माई हस्बैंड के लाइव अपडेट्स के साथ। जी हाँ, जैसे ही रवि निकला, बीवी ने प्रेमी को फोन कर दिया, चलो खेल शुरू करो। अब प्रेमी विकास भी किसी वेब सीरीज का विलेन नहीं था, खुद को असली डॉन समझता था। हाथ में खुरपी ली और खेत की तरफ चल पड़ा। जैसे ही रवि दिखा, सामने से आकर रास्ता रोका। रवि समझ गया कि कुछ गड़बड़ है और शायद इसी डर में गालियां भी दे दी। लेकिन विकास तो आज पूरा क्राइम पेट्रोल मोड में था। और फिर ताबड़तोड़ वार, सिर, सीना, गर्दन, पेट, कहीं रहम नहीं। बस एक के बाद एक खुरपी चलती रही, जैसे ही प्यार के नाम पर प्लॉट पहले से लिखा गया हो। और अंत में लहूलुहान रवि वही खेत में ढेर हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2 घंटे बाद विकास ने अपनी प्रेमिका के दिए हुए मर्डर के संसाधनों की लिस्ट में से नीली साड़ी निकाली, शव को लपेटा, पैर में पत्थर बांधे और 150 मीटर दूर बने कुएं में उसे फेंक दिया, ताकि जब शरीर फूलकर तैरने लगे तब भी ऊपर न आ पाए। ये था इश्क का इंतकामनामा, बाकायदा साजिशन, प्लानिंग के साथ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब कैसे खुला, तो कहानी में ट्विस्ट लाया रवि का भाई सूरज, जिसने 21 सितंबर को गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई और सीधा पुलिस के दरवाजे खटखटाए। पुलिस ने भी मोबाइल, सीडीआर, सोशल मीडिया और सीसीटीवी की जासूसी शुरू की और 22 सितंबर को रवि की लाश कुएं में मिली, लिपटी हुई, दबाई हुई, मगर सच उबलता हुआ। अब देखिए सिस्टम की सूझबूझ। कॉल डिटेल्स निकाले गए, दोनों की लोकेशन और बातचीत पर नजर डाली गई और फिर 24 सितंबर को पुलिस ने लव बर्ड्स को उठा लिया। पहले तो दोनों ने मासूम बनते हुए कहा, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन जब डंडे और सवाल दोनों बरसे तो दिल की सारी मोहब्बत बहकर बाहर आ गई। विकास बोला, हाँ जी, 5 साल से प्यार कर रहा था। रवि ने एक बार संध्या की पिटाई की थी, तब से खून खोल रहा था। फिर संध्या ने कहा, अब नहीं रहा जाता, मुझे अपने साथ ले चलो, नहीं तो जान दे दूंगी। तो हमने तय किया कि हमें अब रवि से मुक्ति चाहिए। लेकिन ये मुक्ति आंदोलन अब खून से लिखे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, विकास ने खुद बताया कि जब मर्डर हुआ तो उसने मौके से ही संध्या को फोन कर कहा, काम हो गया, और फिर शव फेंक कर वापस गाँव आया। इधर संध्या बार बार खुद को बेकसूर बीवी साबित करती रही, मैं तो घर पर थी, मुझे क्या पता। लेकिन पुलिस ने मोबाइल डेटा निकाला और सामने आया कि हत्या वाली रात संध्या और विकास के बीच रात 8 से 11 बजे तक कई बार कॉल हुई। हत्या से पहले, दौरान और बाद में, यानी पूरा प्लान मोबाइल नेटवर्क पर ही लाइव चल रहा था। अब सवाल ये उठता है कि ये कौन सा इश्क है जो खून का प्यासा हो गया? क्या किसी बीवी का प्रेम इस हद तक गिर सकता है कि वो अपने ही बच्चे के बाप को मारने के लिए साड़ी और खुरपी की व्यवस्था करे? क्या यह समाज अब उस मोड़ पर आ चुका है जहां प्रेम विवाह की जगह प्रेम मर्डर नया ट्रेंड बन गया है? रवि की 6 साल की मासूम संतान अब अनाथ है, माँ तो जेल चली गई, बाप कब का कुएं में समा गया और गांव के लोग अब कहते हैं कि वो तो बहुत सीधा साधा इंसान था। किसे पता था कि उसकी बीवी ही उसकी कब्र खोदेगी। इसलिए अगली बार जब भी कोई मोबाइल पर ज्यादा मुस्कुराता दिखे, जब रात को घंटों बात करे और जब अचानक घर वाले गायब हो जाएं, तो अलर्ट हो जाइए।
क्योंकि इश्क में अब सिर्फ गुलाब नहीं, खुरपी भी चलने लगी है। मैं श्रुति दादिश ई न्यूज भारत के साथ लेकर आई थी आपके लिए आज की खुरपी क्राइम स्टोरी। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।